दुनिया का सबसे पुराना कॉन्टिनेंट। करीब 3/4 ऑस्ट्रेलिया ऐसा ही दिखता है। इसके बीच वाले हिस्से में साल में सिर्फ 13 सेंटीमीटर बारिश होती है। टेम्परेचर 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मगर यहां रहने वालों की मुसीबत यह है कि यहां मौसम का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ये ऐसा इलाका है जहां मौसम नहीं बदलता, सिर्फ उसका मूड बदलता है। यहां वही जिंदा रहेगा जो मौसम की मार झेल सके और उसके साथ चल सके। ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में रहने वाले रेड कैंगरू की तो इस काम में पूरी मास्टरी है। बच्चे को थैली में रखने वाला ये दुनिया का सबसे बड़ा जीव है। ये फीमेल अभी प्रेग्नेंट है। रेड कैंगरू फीमेल्स करीब करीब हमेशा ही प्रेग्नेंट रहती हैं। इन्होंने अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी यहां के अनप्रेडिक्टेबल मौसम के हिसाब से बदल डाला है। एक फीमेल एक साथ 3 बच्चों तक को पाल सकती है और तीनों डेवलपमेंट की अलग अलग स्टेज पर होते हैं। ये पाउच के बाहर से भी कभी कभार मां का दूध पी लेता है, बाकी टाइम ये आसपास की दुनिया देखता रहता है। फीमेल एक जीती जागती असेंबली लाइन जैसी है जो एक साथ 3 अलग अलग साइज के बच्चे पालती है। मगर मुश्किल आने पर इसे भी कड़े फैसले करने पड़ते हैं। वो अपने पाउच में पल रहे पीनट की मिल्क सप्लाई बंद कर देती है और उसके मरते ही फ्रीज पड़े एम्ब्रियो का डेवलपमेंट फिर शुरू कर देती है। मगर हमारा रस्टी बहुत अच्छे ढंग से बड़ा हो रहा है। अब तो वो थोड़ा थोड़ा कैंगरू जैसा दिखने भी लगा है। महीने का होने तक ये बाहर की दुनिया की आवाजें भी सुनने लगता है, जहां जल्द ही इसे भी आना है। ये दुनिया इसके लिए बहुत अनजानी है और इसीलिए वो कुछ टाइम और पाउच में ही रहना पसंद करेगा। बाहर खाने की कोई कमी नहीं। मगर इस इलाके में लंबे पैर सिर्फ कैंगरू के पास ही। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नेटिव बर्ड, इसके पैर भी खूब बड़े होते हैं। इसके पंख करीब 80% सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे नीचे की स्किन ठंडी बनी रहती है। और इस मेल एम्यू को तो वैसे भी दिमाग ठंडा रखने की जरूरत है। बच्चों को पालने की जिम्मेदारी मेल एम्यू पर ही होती है। बच्चे पूरे 18 महीने तक उसके साथ साथ बने रहते हैं। मगर एम्यू कैंगरू जैसे केयरिंग पेरेंट्स नहीं होते। नए बच्चे पैदा होते ही ये बड़े बच्चों को छोड़ देता है। ये कैंगरू की तरह उनकी देखभाल नहीं करता। रस्टी तो अब भी खाने और प्रोटेक्शन के लिए अपनी मां के भरोसे है और उसके साथ ही बना रहता है। मगर अब लगता है कि उसे भी आजादी की हवा लग गई है। शायद यहां कुछ मजेदार देखने को मिले। जल्दी ही वो दूसरे कैंगरू से दूर चला जाता है और यहां उसके लिए खतरा हो सकता है। कैंगरू के बच्चों के लिए तो खतरा और भी ज्यादा होता है।
ये वेज-टेल्ड ईगल है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी शिकारी चिड़िया, और कैंगरू के बच्चे इसे बहुत पसंद भी हैं। मां को पता भी नहीं है कि रस्टी कहां है, मगर ईगल बहुत अच्छी तरह से ये बात जानता है। रस्टी के बड़े कान उसे बता देते हैं कि कुछ गड़बड़ है, मगर अभी वो इतना बड़ा नहीं हुआ कि ठीक ठीक समझ सके।